हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी। और आज जो है हम पढ़ेंगे प्लस टू क्लास का कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से पहले आपको बता दें कि कैपेसिटर जो है आपका सेकंड जो चैप्टर है उसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। आप अदर भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो इसमें भी आपसे कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो कैपेसिटर को जो है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ें। कैपेसिटर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल या अदर जो क्वेश्चन हैं वो आपको सभी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। यानी क्या होती है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। कैपेसिटर के जो सैम्बल होते हैं वो टू सैम्बल होते हैं आपके पास, एक फिक्स के लिए और एक होता है वेरिएबल के लिए। अगर फिक्स है आपके पास तो यहाँ पे टू पैरेलल प्लेट हैं, जिस फर्स्ट पे आपका पॉजिटिव और अंदर पे आपका नेगेटिव। वेरिएबल जो होगा उसमें आप देख रहे हो कि एरो का जो आपके पास साइन होगा वो होगा, और इसमें भी वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो देखेंगे। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेट बाय एन इंसुलेटर। यानी एक्चुअल में क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? एक सिस्टम में टू कंडक्टर होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय एन इंसुलेटर से। फर्स्ट पे जो आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, अनदर पे आप देख रहे हो नेगेटिव, बट पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है। ए कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू एट ए रिलेटिव स्मॉल वी। इन कैपेसिटर क्या होता है? लार्ज कैपेसिटेंस होता है जो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड कर लेता है, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होती है? स्मॉल होती है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस का मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो यहाँ से हटाते हैं, तो हम यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कैपेसिटेंस कांस्टेंट लगाएंगे। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट जो है वो हमने लिया है सी। तो Q इज इक्वल टू अपने पास बनेगा सी वी। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q बाय वी। कैपेसिटेंस को आप ये भी पढ़ सकते हो चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपकी ये है, ये जो है वो साथ के साथ पता चल गया। सी क्या है आपका? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्यू आपका चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। जो कैपेसिटेंस होता है वो फिर कैपेसिटर वो इंडिपेंडेंट होता है क्यू और वी पे। क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए कि फिज़िक्स के अंदर अगर हम कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है वो उस फॉर्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटी है उन पे डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है वो उन पे इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो सी है वो डिपेंड करता है ओनली जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जैसे शेप, साइज़ और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, और वो भी टू कंडक्टर के ऊपर। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पूछी जाती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है? फैराडे। बट यहाँ पे हमें स्मॉल यूनिट मिलेंगे न्यूमेरिकल में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकली जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप +1 में पढ़ के आए हुए हो कि 1 माइक्रो में क्या होता है और नैनो में क्या होता है। मोस्ट जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो आपके पास दो ही है, माइक्रो एंड नैनो। तो माइक्रो आपको पता ही है, 1 माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻⁻6, और 1 नैनो में 10⁻⁹ तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपसे दो चीज़ें काफ़ी बार रिपीट होंगी और पूछी जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी अपने पास क्या होता है? पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा? कंसिस्ट होगा टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट से और स्मॉल डिस्टेंस, और वो जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हमने लिया हुआ है डी। यहाँ पे टू प्लेट है अपने पास, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना है ई, और दोनों का जो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो अपने पास है सिग्मा। बट चार्ज जो है वो अपोजिट है, वन पे पॉजिटिव एंड अनदर पे नेगेटिव। तो इसको हम मैथमेटिकली करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी बी द सेपरेशन बिटवीन दैम। और चार्ज जो है फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव और सेकंड पे नेगेटिव, ये पीछे हमने पढ़ा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो अपने पास क्या बनेगी? Q बाय ए। फर्स्ट प्लेट की जो होगी वो प्लस, और सेकंड प्लेट की जो होगी वो अपने पास माइनस आ जाएगी। एट द रीजन फर्स्ट एंड सेकंड हम देख रहे हैं। जो यहाँ पे रीजन के केस में हमने फर्स्ट और सेकंड रीजन के केस में देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो टोटल क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वन का पॉजिटिव अनदर का नेगेटिव इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0। बट इनर का देखेंगे तो एक
इनर रीजन देखते हैं तो बोथ का क्या है पॉजिटिव, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो टोटल जो है वो अपने पास हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे और सिग्मा की जो वैल्यू हमने क्या ली हुई है क्यू बाय ए, तो यहाँ से पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इसके केस में क्या होगा, हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किससे किसकी ओर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की केस में। और यूनिफॉर्म जो पोटेंशियल आएगा वो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू ई डी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी सेपरेशन, तो यहाँ से E की जो वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट किया है, पुट कर देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में क्या हो जाएगा D, तो ये अपने पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमें कैपेसिटर की वैल्यू बतानी है और कैपेसिटर की जो वैल्यू अपने पास वो होती है Q बाय V, तो यहाँ से Q अपने पास है यहीं रखेंगे और V की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हमने, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और C की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और काफ़ी बार 1 मार्क्स में हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर जो होता है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, इरेसिप्रोकल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डी पे डिपेंड करता है बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा। लास्ट में 1 मार्क्स में पूछते हैं काफ़ी बार, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का और विदाउट ब्रेकडाउन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की है वो हमें पूछ लेते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब हमें जो अपना टॉपिक है वो करना है, अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक का है वो क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं, ये पूछ लेते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यहाँ पे क्या होगा, अपने पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया जाता है तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, अगर वैक्यूम के केस में है तो वैक्यूम में आपको पीछे भी बताया हुआ है, यहाँ पे नोट फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट एंड वी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट इंटू डी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ के आए हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। और सी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यू बाई वी, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, क्योंकि हम फ्री स्पेस पढ़ रहे हैं। फिर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, डाइलेक्ट्रिक का जो केस होता है वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ए इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक होती है वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और v इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास ई डी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा बाई के इंटू डी हो जाएगा और c में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी। और वेयर एप्सिलॉन नोट के जो होता है वो अपने पास एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, और वैक्यूम के केस में के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है एप्सिलॉन नोट। सो के इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन वैक्यूम। तो ये अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे ये केस लगा सकते हो। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू ऑन द चैनल। और नेक्स्ट जो वीडियो है कैपेसिटर का, उसके केस में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, किस वे में आप कंबाइन कर सकते हो, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे हम जरूर पढ़ें।